आज आप फिजिक्स के 3 एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। पहला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है सिंपल पेंडुलम मोशन पर आधारित। जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो है इलास्टिक ओरिजिन्स पर बेस्ड यानी कि प्रत्यास्थ संगठन पर। और तीसरा हमारा एक्सपेरिमेंट है स्प्रिंग फोर्स पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी स्प्रिंग है और इस पर हम फोर्स डालेंगे वेट के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का अर्थ है सरल लोलक, इसे हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर हमने 4 सिंपल पेंडुलम लिए हैं। इनके मोशन पर आधारित आप ये देखने वाले हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये चारों को थोड़ा स्टेबल किया है इस तरह से, और स्टेबल करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हम इनको एक साथ छोड़ेंगे और एक साथ छोड़ने के बाद फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद इनकी एनर्जी ट्रांसफर होगी आपस में, और फिर कुछ ही सेकंडों में इनकी गति किस तरह से स्टार्ट। आप तैयार हैं देखने के लिए? यू आर रेडी? यस। देखिए दोबारा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, दोबारा देखते हैं क्योंकि चारों को एक साथ जाना चाहिए। किसी के पास स्केल है? किसी के पास क्या स्केल निकाल दो। देखिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने चारों लोलक को स्केल की सहायता से स्टेबल कर दिया है और हमें एक साथ छोड़कर अब देखें। अब आप देखेंगे कुछ समय बाद आप देख रहे होंगे कि सभी की एनर्जी क्या हो गई है, बदल रही है। जबकि कुछ समय बाद इनकी मतलब स्पीड है ना वो कैसे होना चाहिए, एक सी होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करने से इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब थोड़ा सा हल्का सा करवाएं क्योंकि अभी थोड़ा बिगड़ गया हल्का सा, इसका इसके बाद में हम हल्का सा मूव देंगे। अभी इतना लिया था, अब इतना सा लेंगे हल्का सा। अब आपको और अच्छा सा देखने को मिलेगा। देख रहा शांति में? अब शांति में आप बिल्कुल देख रहे होंगे, इसको बिल्कुल स्मूथ कंडीशन में हो रहा है। स्पष्ट दिख रहा है ना कि चारों जो लोलक हैं उनकी गति देखिए आप। इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि ये चारों लोलक हैं ना, वो चारों लोलक आपस में एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए इनकी जो वेलोसिटी है, जो इनका क्रम है वो डिस्टर्ब एक साथ नहीं जा रहा, जबकि स्टार्ट एक साथ हुए थे। अगला हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर आधारित है, इलास्टिक ओरिजिन्स पर। हमने कल पढ़ा था इसके बारे में प्रत्यास्थ संगठ। प्रत्यास्थ संगठ किस तरह का होता है? हमारा जो प्रत्यास्थ संगठ है वो प्रत्यास्थ संगठ किस तरह का होता है, इस प्रत्यास्थ संगठ को हम जानेंगे। हमने लिखा था कि किन्हीं 2 पिंडों, जिसमें हमने लिखा था हम पिंड के रूप में कांच के गोले या स्टील गोले ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 स्टील गोले लिए हैं और हमने उसमें पढ़ा था कि प्रत्यास्थ संगठ में रैखिक संवेग पढ़ा था ना। रैखिक या रेखीय संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। दूसरा हमने इसके लिए नियम पढ़ा था कि वहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा भी स्थिर रहती है। समझ आ गया ना? इस तरह से वहाँ पर हमने उसको एक संक्षेप में पढ़ा था कि इसमें कुल मिला के जो भी ऊर्जा होती है वह ऊर्जा संरक्षित रहती है, वो किसी भी रूप में हो। ओके, अब यहाँ पर हम इसका प्रयोग करके देखेंगे। इसके मतलब प्रयोग के द्वारा एक प्रूव करेंगे कि वास्तविकता में रेखीय संवेग संरक्षित रहता है कि नहीं रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है या नहीं रहती। अगर ये वास्तव में सही है तो यहाँ पर ये प्रूव हो जाएगा। किस तरह से आप देखें थोड़ा अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया अभी कि आप 5 गोले हमने एक साथ इनको व्यवस्थित कर रखा है। अब यहाँ पर हमने एक गोला खींचा
और एक गोले को खींचने के बाद जब ये टकराएगा बाकी के 4 गोलों से, तो ये क्या होंगे, ये आपस में दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए जब इनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो नियम के अनुसार एक गोले के टकराने पर एक ही गोला बाहर निकलना चाहिए, बाकी के 4 गोले रुकना चाहिए। स्टार्ट करें? आप देखने के लिए रेडी है? यू आर रेडी? यस। देखिए यहां पर हमने इसको ऐसे खींचा और आप देखेंगे ध्यान से कि जब टकराएगा तो 4 रुक जाएंगे और लास्ट का 1 निकलेगा बाहर के। देखें आप ध्यान से, कितना निकला था? 1। एक बार फिर से देखें आप ध्यान से। अब हम इसमें 2 गोलों खींचेंगे। कितने? 2 गोले खींच लिए, देख सकते हैं आप अच्छे से, पूरे 5 हैं। 5 में से हम 2 गोले खींच लेंगे और 2 गोलों खींचने के बाद अब नियम क्या बोलता है कि जब ये 2 गोले टकराएंगे तो कितने होना चाहिए? 3 रह जाएंगे और 2 आगे निकलना चाहिए। देखना आप ध्यान से, कितने निकले थे? 2। अब आप फिर से देखें तीसरी कंडीशन, अगर हम 3 गोलों को खींचेंगे, कितने को? 3 गोले खींचेंगे तो 3 गोलों खींचने पर 5 में से 2 रहना चाहिए पीछे और 3 एक साथ निकलना चाहिए। रेडी? ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि जब हमने 1 टकराया, देखिए तो बहुत स्पष्ट हो रहा है। जब हमने 2 टकराए तो भी स्पष्ट दिख रहा है। जब हम संख्या बढ़ाएंगे तो नियम वही रहेगा, लेकिन स्पष्ट जो स्पष्ट दिख रहा है थोड़ा वो कम हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि वास्तविकता में जो हमने पढ़ा वही प्रूव है, क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या हो रही है? सेव हो रही है और वो ट्रांसफर हो रही है। और ये यहाँ पर जानने योग्य एक बात और है कि हमने कल बताया था कि हम जितना इसको खींचेंगे उतना ही आगे वाला बाहर जाना चाहिए। थोड़ा इसको ही प्रूव कर लेते हैं अच्छे से। ओके, देखें आप, हमने यदि इसको खींचा है, ओके, अब यहां हम थोड़ा स्केल का प्रयोग करेंगे। देखिए अब जितनी वहां पर हमने स्केल ली है उतनी स्केल के पास में क्या होना चाहिए? मूव करना चाहिए इसको। देखें आप, गया थोड़ा प्रॉब्लम हुई किसी मामूली, थोड़ा अंदर तो आया है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के फ्रिक्शन भी हैं, कई प्रकार के अभी ये क्या है, इनको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप इनको किससे फेविक्विक से चिपका दोगे तो और इसका जो परफेक्शन है वो बढ़ जाएगा। ओके, दोबारा देखें आप, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसके बाद देखें आप, यहाँ पर देखें हमारा जो तीसरा प्रयोग है वो है स्प्रिंग के लिए। हमने इसमें स्प्रिंग में देखा था कि स्प्रिंग में हमारी 4 कंडीशन है। बताइए कितनी है? 4 कंडीशन। हमने 4 कंडीशन में क्या सीखा था? थोड़ा ध्यान दें आप, बोलिए, जल्दी बताएं। निकाल लिया आपने उस टॉपिक को? उन 4 कंडीशन में हमारा पहली कंडीशन है कि स्प्रिंग कैसी है? संतुलन अवस्था में। जब ये स्प्रिंग संतुलन अवस्था में है तो ये आपकी पहली कंडीशन है। अब हमने इस पर वेट जब इस पर टांगेंगे तो भार लगेगा, तो हम इस पर एक वेट टांगेंगे। वेट टांगने के बाद ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी सेकंड कंडीशन है कि वेट टांगने के बाद क्या होगा? इतना आ गया, क्या आ गया? इतना विस्थापन। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन। ठीक, आप इसको थोड़ा क्या करेंगे? थोड़ा तान के छोड़ेंगे तो बड़ी विस्थापन का होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ऐसे हमारी सेकंड कंडीशन
जो है ना हम इसको बाहर टांग के इसको खींचेंगे तो ये जो ऊर्जा अभी हमने भार के रूप में इसको खींचने में दी है वो ऊर्जा अभी किस रूप में है, इस ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे ये दोलन करना प्रारंभ कर देगा। अब देखें आप, अब ये थर्ड कंडीशन पैदा होने वाली है। अब देख रहे हैं ना, अब इसी कंडीशन को हमने क्या किया है, हमने इसी कंडीशन को आगे दो रूप में पढ़ा है। पहला सिंपल, दूसरा बेट टांगा, और तीसरा हमने इसको छोड़ दिया है। अब आप देख रहे हैं इसमें बार बार पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल हो रही है। जब ये ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल से काइनेटिक बन रही है, और जब ये ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या हो रही है, काइनेटिक से बन रही है पोटेंशियल। इस तरह से इसमें जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बार बार कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इस तरह से कभी कभी हम देखते हैं कि इस टाइप के जो दोलन हो रहे हैं वो दोलन किस रूप में होते हैं, वो दोलन इसी रूप में होते हैं स्प्रिंग में। अब इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, अब इसको दोबारा फिर खींचते हैं अच्छे से। अब इसको हम ज्यादा बल लगाते हैं। अगर इसको ज्यादा बल लगा के खींचते हैं तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंदर पहले से अधिक क्या है, बताइए ये कौन सी ऊर्जा, अभी हम पकड़े कौन सी ऊर्जा है, वेरी नाइस। तो अब ये थोड़ी ज्यादा हमने खींच दी है तो पहले से इसमें अधिक पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये कन्वर्ट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगी, अर्थात इसके पहले की अपेक्षा जो इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इसकी सरल आवर्त गति है, उसकी स्पीड बढ़ना चाहिए। देखना आप, ज्यादा खींच दिया हमने, बड़ा बढ़ गया पहले से, हल्का सा ही बढ़ा दोगे तो स्पीड इसकी क्या होगी, दिखेगी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ये जो तीनों आपने देखे एक्सपेरिमेंट, ये तीनों एक्सपेरिमेंट किसके अंतर्गत आते हैं, बताइए। ये आते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी का बोलेंगे सरल आवर्त गति। इस तरह से ये तीनों इसी के अंदर है। मैं आशा करता हूं कि आज के प्रयोग आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।